नमस्कार मित्रों, आज 3 जुलाई 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज चंद्रपुर महाराष्ट्र की बहुत ही दिग्गज रचनाकार, हिंदी, उर्दू, मराठी और अंग्रेजी की साहित्यकार डॉक्टर बानो सरताज काजी की एक बाल कहानी का वाचन करूंगा। और कहानी का नाम है मैं किसके साथ खेलूं। तो ये बच्चों की ये कहानी आपके सामने भी प्रस्तुत करेंगे। और कार्यक्रम के शुभारंभ में, क्योंकि 5 बज चुके हैं और 5 बजते ही जैसे ही अभी मोबाइल को ऑन किया और मैंने जैसे बोलना शुरू किया तो सुरेश चंद्र जी सर्वहारा कोटा से आप पधारे। आपको भी शुभ संध्या, आपको भी प्रणाम भाई। बहुत बढ़िया। एक तो सूरज जी आते हैं ना तो पता लग जाता है भी अब कमेंट आने शुरू हो गए हैं, मतलब कार्यक्रम चालू है, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो अब जैसा कि मैंने ये इस कार्यक्रम की एक ऐसी पॉलिसी बना रखी है, नीति बना रखी है भी, जिस रचनाकार की रचना पढ़ें उसके बारे में थोड़ा बताएं आपको। तो मैं आज आपको डॉक्टर बानो सरताज काजी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। आपका जन्म 17 जुलाई 1945 को हुआ, यानी कि आप देखिए अभी 17 जुलाई आने वाली है, 13 दिन बाद। तो आपका जन्मदिन भी शेयर करेंगे। और फिलहाल जो है इस मंच के माध्यम से आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। तो 17 जुलाई 1945 का आपका जन्म है और मातृभाषा आपकी उर्दू है, लेकिन आप अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में भी ज्ञान रखते हैं और इसमें सृजन भी करते हैं। और खास बात एक और भी है कि 108 किताबें लगभग 2 साल पहले आ चुकी थी मेरे पास। इनका 2 साल पहले का जो है परिचय है, अभी नेट से मैंने ये परिचय निकाला है, लेकिन मैंने परिचय में इनके मोबाइल नंबर भी नोट किए थे और फिर मैंने इनसे बात भी की। और एक खास बात और भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बानो सरताज और इनके श्रीमान जी काजी ए एडवोकेट, इन दोनों से मैं 2-3 बार मिला हूँ साहित्यिक प्रोग्रामों में, साहित्य अकेडमी के प्रोग्राम में भी। और कलकत्ता में 2003 में था, वो भी जुलाई में था कार्यक्रम। तो 2003 में लगभग 50 रचनाकार वहाँ आमंत्रित थे। और श्री कृष्ण चंद्र तिवारी, डॉक्टर राष्ट्रबंधु, इनके निर्देशन में कार्यक्रम था। और कार्यक्रम में आमंत्रित किया था डॉक्टर पुष्कर लाल जी केडिया, तो एक समाज सेवी और साहित्यकार थे, राजस्थान के थे वो। तो उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। 4-5 दिन का कार्यक्रम था। लगभग पूरे देश भर से 50 लोग पधारे थे, सहपत्नीक भी। तो वहाँ मैं भी सहपत्नीक पहुंचा और साथ में छोटी बेटी मानसी जो है वो लगभग 3-1 साल की थी। और एक और खास बात बताना चाहूँगा उस कार्यक्रम की, कि उस कार्यक्रम के जो शुभारंभ हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, तो उनको एक छोटी बालिका की जरूरत थी भी, एक बालिका उद्घाटन करेगी। तो अचानक जो है डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी की नज़र मानसी पर पड़ी। तो मानसी को पूछा भी, तुम दीप प्रज्वलित कर दोगी? तो उसने तुरंत जो है हामी भरी और दीप प्रज्वलित किया। और 2003 में उस कार्यक्रम का मानसी ने उद्घाटन किया और कार्यक्रम में उसने शिरकत भी की। वो और गले में वो पूरा एक परिचय का जो कार्यक्रम का है ना, वो भी डाल के सबके राइटर्स के था। तो मानसी के गले में भी था, वो चेयर पर बैठी है। अभी कल परसों में फोटो मैंने देखा था एल्बम में, वो फोटो फिर याद ताज़ा हो गई। तो आज मैंने बात की तो मैंने उनको कहा, डॉक्टर बानो सरताज को भी, वो कहने लगी भी श्रीमान जी तो हमारे सितंबर में 3 साल हो जाएंगे, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। और वो भी थोड़ी असोच चल रही हैं, क्यों 45 का बर्थ है और कह रही हैं कि मैं व्हील चेयर पर हूँ, लेकिन मेरा लेखन जो है निरंतर चल रहा है। और मैंने उनको कहा भी, अपने इतने दिन साथ रहे थे, अपना फोटो ग्रुप भी था, मेरे पास भी कैमरा था, फोटो मैंने भी फोटो लिया, खूब सारे फोटो लिए थे। और भी कई साथी थे। डॉक्टर बानो सरताज अपने श्रीमान जी के साथ थे, तो और भी थे उस समय अपने कार्यक्रम में। डॉक्टर नागेश पांडे संजय भी थे, डॉक्टर अजय जन्मेजय भी थे, और कृष्ण शलभ जी भी थे सहपत्नीक, और अपने कृष्ण कुमार अष्ठाना जी भी थे, और चेन्नई के डॉक्टर पी पेरूमल भी थे, और पुणे की जो है अपने मालती शर्मा भी थी। खूब सारे लोग थे।
और कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। कलकत्ता में इतना बढ़िया रहा, वहाँ काली माँ के मंदिर में दर्शन किए और गंगा सागर का तीर्थ भी किया। वही साहित्य ने सब कुछ दिया, इतने सारे मित्र देश भर में, और ये तीर्थ करने को भी मिला। खूब सारे देश भर में तीर्थ भी किए, खूब घूमे, बहुत बढ़िया लगा। तो आगे और मैं बताना चाहूँगा, आप शिक्षा में आप MA हैं और MA भी 3 सब्जेक्ट में। बानो सरदार जी 3 विषयों में MA है, जिसमें हिंदी, उर्दू और इतिहास, 3 में MA है। MEd भी है, PhD भी है, शिक्षा शास्त्र, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गांधीयन थॉट और गांधी विचारधारा, गांधी विचार दर्शन और डिप्लोमा इन रूरल सर्विसेज और भाषा स्नातक मराठी में। बहुत बढ़िया। और कॉलेजों में आपने जो है शिक्षण का कार्य किया और लगभग 31 साल तक आपने सेवाएं दी। और लेखन में जैसा कि मैंने आपको बताया भी, उस समय यानी 2022 तक उनकी 108 किताबें छप चुकी थी, जिसमें हिंदी, उर्दू, मराठी और अंग्रेजी में। और कई संस्थाओं की आप अध्यक्ष भी रही हैं और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की पूर्व सदस्य रही हैं और अल हिंद बहुउद्देशीय अल्पसंख्यक विकास संस्था की आप पूर्व अध्यक्ष रही हैं चंद्रपुर में। और चंद्रपुर गढ़चिरौली राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की भी आप पूर्व अध्यक्ष रही हैं। भाई खूब खूब उपलब्धियां आपकी, और अब भी निरंतर लिख रही हैं। अब 45 का बर्थ है तो आप देख लीजिए कितने साल के हो गए, लगभग 80 वर्ष के हो गए और लिख रहे हैं। और मेरे से बातें की तो वो याद ताजा हो गई। तो मैंने अब परिचय दिया, और अब मैं जो ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बाल कथा सुमन माला इस किताब और भाग 2 इसमें से मैं कहानी सुना रहा हूँ। और इसमें 49 लोगों की कहानियां हैं। और इस किताब का संपादन किया है डॉक्टर शकुंतला कालरा ने, कालरा मैडम ने, यानी कि आप दिल्ली से हैं। और इसकी भूमिका लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। उस समय 90 के दशक जो है वो पार कर चुके थे। 90 साल जो है पार करने के बाद में भी इन कहानियों को पढ़ा और इसकी भूमिका भी लिखी विष्णु प्रभाकर जी ने। और 49 लोगों की रचना है, जिसमें मेरी भी इसमें रचना है। और मेरी रचना है पश्चाताप के आंसू, 11वीं रचना। और 49 रचनाओं में और खूब सारी जो परिचित लोग हैं, जिनसे खूब मेल जोल हुआ, बातें हुई थी। आनंद कुशवाहा, रमाशंकर, जाकिर अली रजनीश और डॉक्टर बानो सरताज, सुधीर सक्सेना सुधी और डॉक्टर श्री प्रसाद, और मेरा भी दीनदयाल शर्मा, दिनेश चमोला जी और विमला भंडारी, बुलक्की शर्मा और चंद्रपाल सिंह यादव, मयंक, श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल, दर्शन सिंह आसठ, रमेश चंद्र पंत, डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान और डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश, ओम प्रकाश कश्यप नग, और जैसा मैंने बताया नागेश पांडे, संजय भी इस कहानी में किताब में हैं। और शकुंतला सिरोठिया जी भी, दिनेश पाठक, शशि, डॉक्टर तारादत्त निर्विरोध, उषा यादव जी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, उषा यादव जी, नासिर शर्मा और शकुंतला काला खुद, डॉक्टर शकुंतला काला जी, यानी कि 49 लोगों की इसमें कहानियां हैं। ये बहुत ही अनमोल किताब है। सन्मार्ग प्रकाशन नई दिल्ली से 2006 में प्रकाशित हुई है। और मैं इसमें से कहानी अब शुरू करता हूँ, क्योंकि समय लगभग अपने बातें करते हुए 10 मिनट हो गए। तो जो लोग जुड़े हैं, जो साथी लोग जुड़े हैं, मैं उनका थोड़ा बोल दूं। सूर्य चंद्र जी सरवाहरा कोटा से, पारासन जैन साहब देवली टोंक से, आपको भी शुभ संध्या और नमस्कार। और डॉक्टर सत्यनारायण सत्य रायपुर भीलवाड़ा से, और विमला रस्तोगी जी दिल्ली से। क्या बात है, खूब खूब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी को शुभ संध्या, प्रणाम आपको जो जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। और गुलशन जी ये भी इसमें, गुलशन शर्मा जी इसमें जुड़े हैं, और तरसेम डूडी जी भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। भैया आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब कहानी का वाचन जो है वो शुरू करता हूँ। और डॉक्टर बानो सरताज की ये कहानी, और जिसका नाम है मैं किसके साथ खेलूं। विमला जी भी कह रही हैं कि बानो सरताज जी से मुलाकात हो चुकी है, पत्र व्यवहार भी रहा है आपका, और उनकी कहानी सुनना एक अच्छा अवसर है। भाई बिल्कुल बिल्कुल आप सबका स्वागत। शशिकांत मिश्र, शशि जी ये खीरी लखनपुर से पधारे हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत
बनौली दरभंगा बिहार से। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको प्रणाम करता हूं मैं। और अब कहानी सुनिए आप डॉक्टर बानो सरताज की, जिसका शीर्षक है मैं किसके साथ खेलूं। रोमी अपने बंगले के फाटक पर खड़ा मैदान में खेलते हुए बच्चों को हसरत से देख रहा था। उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी। वह रसोई घर में काम कर रही थी। रोमी उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, तुमने गृह कार्य कर लिया? हाँ मम्मी, कर लिया। अब क्या करूं? अब टीवी देखो, कार्टून फिल्म आ रही होगी, मम्मी ने कहा। मैं खेलना चाहता हूं मम्मी, रोमी ने एक एक शब्द पर बल देते हुए कहा। मम्मी ने स्टूल पर खड़ी होकर रैक से डिब्बा उतारते हुए कहा, तो जाकर दादी के साथ कैरम खेल लो भाई। मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूं मम्मी, पर खेलूं किसके साथ? कहते कहते रोमी का कंठ भर आया। उसी समय रोमी की दादी माँ वहां आ गई। रोमी की मम्मी को संबोधित करके बोली, बहू इसे खेलने के लिए जाने दो भाई। मम्मी स्वर दबाकर बोली, कैसे जाने दूं, आप तो जानती ही हैं। हाँ दादी माँ, पापा ने मुझे गोलू के साथ खेलने को मना किया है, उससे बात भी करने को मना किया है। और रोमी रोने लगा। तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलो, दादी ने उसे प्यार करते हुए कहा। सब बच्चे गोलू के साथ हैं। वह स्वयं, उसका भाई गांगी और बहन लीली, अपनी मैरी का बेटा, चौकीदार की दोनों लड़कियां। रोमी ने सूची सुना दी। गोलू उनका नेता है दादी। कल मैं आपको बताए बिना मैदान में पहुंच गया था। मुझे देखकर सबने खेल बंद कर दिया। मैं अपमानित सा खड़ा रहा, फिर वापस आ गया। रोमी रोने पे आ गया। दादी माँ उसे पुचकारती रही, अच्छा तो कल तुम इस कारण रो रहे थे। रोमी मौन रहा। उसका अबोध तथा विवश चेहरा देखकर मम्मी का मन आर्द्र हो उठा। बोली, अच्छा जाओ, जाकर गोलू से कहो कि तुम उसके साथ खेलना चाहते हो, वह अवश्य तुम्हें बुला लेगा, जाओ। कहाँ भेज रही हो इसे? रोमी के पापा ने घर में प्रवेश करते हुए पूछा। ये रोमी खेलने जाना चाहता है। मम्मी गड़बड़ा गई। तुम रोमी को उस 2 टके के मास्टर के बेटे के साथ खेलने भेज रही हो, जिसने मेरा अपमान किया था। मैं छोटे लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता, पापा गरज कर बोले। पर रोमी घर में रहकर घुट रहा है, बच्चों को खुली हवा की जरूरत है भाई। मम्मी ने साहस करके बोल तो दिया, अन्यथा रोमी के पापा के समक्ष उनका मुंह कभी नहीं खुला। तो क्या जरूरी है कि वह टटपुंजियों के साथ खेले? मैं प्रतिदिन संध्या को उसे घुमा लाऊंगा। चलो रोमी, हम अभी बाजार चलते हैं। पापा रोमी को लेकर बाजार चले गए। दादी माँ और मम्मी मुंह देखती रह गई। गोलू के दादाजी अध्यापक थे। उन्होंने बहुत पहले सस्ते में प्लाट खरीद कर रखा था और अवकाश प्राप्ति के बाद संचित धन से छोटा मोटा मकान बना लिया। अभी 1 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई। गोलू के पिता भी अध्यापक थे। धीरे धीरे जमीन का मूल्य बढ़ गया, मकान बनने लगे। रोमी के पापा ने महंगे दामों वाले प्लाट खरीदकर शानदार बंगला बनवाया। पड़ोसी कहने को बस गोलू के पिता का परिवार था। महिलाएं आपस में घुल मिल गई थीं, बच्चों में मित्रता हो गई थी। बस रोमी के पापा थे कि कभी उन लोगों से आत्मीयता न दर्शाते। गोलू के पास एक कुत्ता था, शेरू। पड़ोसी कॉलोनी में चोरी की वारदातें होने लगी तो रोमी के पापा ने भी कुत्ता पाल लिया और नाम रखिया डॉगी। झगड़े की बुनियाद ये दोनों कुत्ते ही बने। शेरू ने डॉगी को एक दिन नोच सूट कर रख दिया। रोमी के पापा ने गुस्सा उतारा गोलू के पिता पर। उनके परिवार को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर अपने परिवार में सबका ताकीद कर दी कि कोई भी गोलू और उसके घर वालों के बीच बातचीत न करे, कोई संबंध न रखे।
हानि रोमी की हुई। उसके तो कोई भाई बहन था नहीं जिसके पास वह खेल लेता। दादी माँ अपने पुत्र के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। रात बहुत देर तक वह यही सोचती रही कि किस प्रकार रोमी को उसके साथियों के साथ खेलने की स्वतंत्रता दिलाई जाए। दूसरे दिन रोमी के पापा के ऑफिस जाने के पश्चात दादी माँ तैयार हुई। बहू से अस्पताल जाने को कहकर सीधे गोलू के स्कूल पहुंच गई और मुख्य अध्यापिका से कहा, मैं गोलू के पड़ोस में रहती हूँ, कुछ काम है, इसे बुला दीजिए। गोलू आया और दादी माँ को देखकर चकित हो गया। दादी माँ उसे एक और ले गई, बोली, बेटे रोमी से कोई गलती हो गई हो तो उसकी ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। गोलू हक्का बक्का होकर बोला, ये क्या कह रही हो दादी अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वह तो रोमी के पापा ने यानी अंकल ने मुझे कहा था कि रोमी के साथ खेलते दिखाई दिए तो टांगे तोड़ दूंगा। गोलू रुक रुक कर बोला। ओह, दादी माँ ने एक लंबी सांस ली। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें रोमी के साथ खेलने से नहीं रोका? नहीं, कदापि नहीं। वे क्यों रोकते? गोलू ने निर्भीकता से कहा। वह कहते हैं बड़ों के झगड़े का बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दादी माँ ने मन में सोचा, काश उनका बेटा भी तो ऐसे ही विचार रखता जैसे विचार गोलू के पिताजी के हैं। शीघ्र ही स्वयं को संयत कर गोलू से बोली, यदि रोमी तुम्हारे साथ खेलने को आए तो तुम उसे खेल में सम्मिलित कर लोगे? पर अंकल, गोलू ने हकलाकर कहा, वे कुछ नहीं कहेंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो ठीक है, रोमी हमारा मित्र है, पहले की तरह। दादी माँ घर लौट आई। संध्या को स्कूल से लौटकर रोमी ने खाना खाया, फिर सो गया। सोकर उठने के बाद गृह कार्य किया और दादी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। दादी माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटे खेलने नहीं जाओगे? रोमी ने उदास होकर कहा, खेलना तो चाहता हूँ, पर किसके साथ खेलूं दादी? गोलू के साथ खेलो, जाओ, वह सब मैदान में खेल रहे होंगे। दादी माँ ने उसे प्यार करते हुए कहा। पर पापा ने मना किया है, कैसे जाऊं? रोमी बोला, मैं तुम्हारे पापा की माँ हूं, मैं तुमसे कह रही हूं, जाओ, जाकर अपने मित्रों के साथ खेलो। और गोलू नहीं आने देगा तो? रोमी ने शंका व्यक्त की। दादी माँ ने समझाते हुए कहा, गोलू अच्छा लड़का है बेटा, तुम जाओ तो सही, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। रोमी बाहर भागा। दादी माँ उसके पीछे जाकर द्वार पर खड़ी हो गई। रोमी मैदान के किनारे तक पहुंचकर रुक गया। गोलू ने देखा तो पुकारा, रोमी आओ, आओ ना। और रोमी यूं लपका जैसे डार से बिछड़ा पक्षी अपने साथियों में पहुंच गया। दादी माँ मुस्कुराती हुई भीतर आ गई और रोमी की मम्मी भी जो उनके पीछे आ खड़ी हुई थी, अपने आंसू पहुंचती हुई भीतर आकर काम में लग गई। रोमी के पापा ने ऑफिस से आते ही रोमी के विषय में पूछा। दादी माँ ने बता दिया कि बाहर गोलू और दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा है। रोमी के पापा क्रोध आकाश से बात करने लगा। खूब क्रोध आया उनको। दादी माँ ने रोमी की मम्मी से कहा, बहू तुम चाय बना कर लाओ और तुम मेरे साथ आओ। उनका संकेत रोमी के पापा की ओर था। रोमी के पापा अचकचाकर उनके पीछे फाटक तक जा पहुंचे। दादी माँ ने कहा, वह देखो डॉगी और गोलू का शेरू आपस में कितने प्रेम से खेल रहे हैं। उस डॉगी के लिए तुमने गोलू के पिता से झगड़ा किया था ना? वे नासमझ प्राणी हैं, पर झगड़ा भूलकर एक हो गए। रोमी के पिता के शरीर को काटो तो खून नहीं। दादी माँ ने कहा, झगड़ा तुमने किया, सजा रोमी को मिली, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। और वह मित्र के साथ खेलने को तरस गया। दादी माँ कुछ और कहती
इससे पहले रोमी के पापा ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांग ली। यही नहीं, उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि वह गोलू के पिता से भी अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेंगे। मैदान से बच्चों की हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी और रोमी की आवाज उनमें सबसे ऊंची थी। तो भाई ये कहानी क्या बात है, गजब मजा आ गया भाई। तो और जो साथी लोग जुड़े हैं, हुंदराज बलवानी जी गुजरात से, और सूरजाराम जी बिश्नोई हमारे हनुमानगढ़ से मेरे साथी, शशिकांत मिश्र शशि जी कह रहे हैं रोचक कथानक, और सूरजाराम जी कह रहे हैं प्रणाम भाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सूरजाराम जी। और हमारी बिटिया भी जुड़ी है रितु प्रिया, और संजय जांगीर बादरा से नए कवि, इनके भी कविताओं की एक किताब भी आई है। और शशिकांत मिश्र शशि जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया कहानी, शिक्षाप्रद संदेश। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ मित्रों के नाम नहीं छूट जाएं जो जुड़े हैं। मैंने तो लगभग सबके पढ़ दिए हैं, फिर भी कोई छूट जाए तो देखो ये तकनीकी है ना। तो अब मिलते हैं। और परसन जैन साहब कह रहे हैं बहुत भावना भरी सीख देने वाली कहानी, ऐसा ही सुंदर वाचन। भाई बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सबका। और अब कल मिलते हैं 10 जो है ना टॉप 10 गोल्डन पोइम्स के साथ, कल शाम को 5 बजे। और हमारी बिटिया ऋतुप्रिया भी कह रही है कि बहुत सुंदर कहानी, क्या बात है। विमला रस्तोगी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कहानी बानो जी की, और आपकी प्रस्तुति भी जोरदार। भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे दीनदयाल के चौपाल में। अब दो इजाजत मिलते हैं कल।